Good morning, friends. Myself Patel Dixita from Ashwamik Vidyalay, Killa, Pardi. Friends, today we are discussed about Standard 5, Subject Environment, Unit number 7, Experiments with Water. Friends, in this unit we are discussed about float and sink. What is float and what is sink? Then we discussed about Dead Sea. Then we discussed about what dissolved and what did not. Means कौन से मटेरियल वाटर में डिजोल्व होते हैं एंड कौन से मटेरियल डिजोल्व नहीं होते, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, racing drops. Aisa put 2 drops of oil on the lid of her tiffin box. Lid means ढक्कन. Lid means cover और cap. Okay. So आयशा ने क्या किया? Put 2 drops of oil. ऑयल के 2 ड्रॉप्स रखे. किस पर? ऑन द लीड ऑफ हर टिफिन बॉक्स. उसके टिफिन बॉक्स के लीड ऊपर, मीन्स टिफिन बॉक्स का जो कवर होता है उसके ऊपर आयशा ने क्या किया? 2 ड्रॉप्स ऑयल के रख दिए. नेक्स्ट, टू दैट शी पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ शुगर सॉल्यूशन. सो उसके बाद उसने क्या किया? आयशा ने लीड के ऊपर फर्स्ट क्या किया? 2 ड्रॉप ऑयल के रखे, देन 2 ड्रॉप्स वाटर एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ शुगर सॉल्यूशन. शी टिल्टेड द लीड. टिल्टेड मीन्स स्लॉच. ओके, झुकाना. उसने क्या किया? ढक्कन को एक तरह से झुका दिया. शी सो सम ड्रॉप्स स्लाइड डाउन क्विकली while some were left behind. So उसने देखा कि कुछ ड्रॉप जो है वो क्विकली स्लाइड हो गए. जो लीड था उस पर क्विकली स्लाइड हो गए, मीन्स नीचे की ओर आने लगे, जबकि कुछ ड्रॉप जो है वो पीछे रह गए. You also try to do the same and then tell which drop went ahead. Why did it slide faster? सो आपको भी ये एक्टिविटी घर पे करनी है. आपको एक कैप लेना है, मीन्स कवर लेना है, उसके ऊपर 2 ड्रॉप्स ऑयल के रखने हैं, 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ शुगर सॉल्यूशन. यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ड्रॉप्स अलग अलग रखे हैं, तो आपको भी इस तरह से अलग अलग रख के घर पे ये एक्टिविटी ट्राई करना है. एंड देन आपको अपने नोटबुक में लिखना है कि विच ड्रॉप वेंट अहेड एंड व्हाई डिड इट स्लाइड फास्टर. सो कौन से ड्रॉप जो है वो फास्ट स्लाइड हो गए एंड व्हाई, ऐसा क्यों हुआ, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. नाउ द नेक्स्ट, वेयर डिड द वाटर गो. वाटर कहाँ गया? वेयर डिड द वाटर गो? वन डे आयशा's mother put some water to boil on the stove for making tea. एक दिन आयशा की मम्मी ने क्या किया? कुछ थोड़ा सा वाटर लेके गैस पे, स्टोव पे बॉईल होने के लिए रखा. फॉर मेकिंग टी बनाने के लिए. ओके, चाय बनाने के लिए आयशा की मम्मी ने क्या किया? थोड़ा सा वाटर स्टोव पे बॉईल होने के लिए रख दिया. She got busy with something and forgot about it. So जब उसकी मम्मी ने टी बनाने के लिए वाटर बॉईल होने के लिए रखा, उसके बाद उसकी मम्मी कुछ काम में बिजी हो गई एंड फॉरगॉट अबाउट इट. फॉरगॉट मीन्स, फॉरगेट मीन्स भूल जाना. ओके, सो फॉरगेट जो है वो फॉरगेट का पास्ट है. ओके, सो फॉरगॉट मीन्स भूल जाना. तो वो काम में लग गई. तो वो जो पानी रखा था, वाटर रखा था बॉईल होने के लिए, वो उनके ध्यान में से निकल गया, मीन्स वो भूल गई. When she remembered and come to check, she found very little water left in the pan.
जब उन्हें याद आया तो वो चेक करने के लिए आई, तो उन्होंने देखा कि वेरी लिटिल वाटर लेफ्ट इन द पैन, पैन में थोड़ा सा ही वाटर रह गया है। थिंक वेयर डिड द वाटर गो? सो फ्रेंड्स, गैस वाटर कहाँ गया? यस, वाटर जो है उसकी क्या हो गई? वेपर बन गई। ओके, मीन्स वो उसकी बाष्प बन गई एंड इवोपरेशन हो गया। इवोपरेशन मीन्स वाटर को जब हम हीट करते हैं, उसे बॉईल करते हैं, तो वो बॉईल होने लगता है एंड उसमें से वेपर बन जाती है। ओके, वाटर की क्या बन जाती है? वेपर मीन्स बाष्प बन जाती है एंड वो उसे क्या बोलते हैं? इवेपरेशन। ओके, व्हाई डिड चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू कीप देयर मैंगो जेली इन द सन? फ्रेंड्स, यूनिट नंबर 4 मैंगोज राउंड द ईयर, उसमें हमने देखा था कि चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू ने क्या बनाया था? क्या बनाया था? आम पन्ना। ओके, आम पन्ना बनाया था, जिसे अंदर में क्या बोलते हैं? मामिडी तांद्रा। ओके, तो मामिडी तांद्रा जब बनाया था तो उन्होंने क्या किया था? मैंगो जेली को सन लाइट में हीट होने के लिए रखा था। ओके, सो ऐसा क्यों किया था? बिकॉज जो मैंगो जेली में जो भी वाटर है वो इवोपरेट हो जाए। मीन्स मैंगो जेली में जितना भी वाटर है वो गर्म होके उसमें से वेपर बन के देन वो इवोपरेट हो जाए। ओके, सो क्लियर दैट वाटर कहाँ गया? वो उसका इवोपरेशन हो गया। ओके, एट योर हाउस व्हाट थिंग आर मेड बाय ड्राइंग इन द सन? आपके घर पे कौन कौन सी थिंग्स मीन्स कौन कौन सी चीज जो है वो बनाने के लिए सनलाइट में उसे रखते हैं? लाइक पिकल। ओके, जब हम पिकल बनाते हैं तो मैंगोज को क्या करते हैं? सनलाइट में रखते हैं। देन पापड़, पापड़ बनाने के लिए भी पापड़ बना के उसे क्या करते हैं? सनलाइट में रखते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मोर एग्जाम्पल कलेक्ट करने हैं कि कौन कौन सी थिंग्स है, कौन कौन सी चीज़ है जो कि आप सनलाइट में ट्राई करते हो। ओके, सो आपको एग्जाम्पल फाइंड आउट करने हैं एंड अपनी नोटबुक में लिखना है। नाउ द नेक्स्ट, डांडी मार्च। सो फ्रेंड्स, डांडी, डांडी एक विलेज का नाम है जो कि कहाँ पे आया है? साउथ गुजरात में। ओके, कहाँ पे आया है? साउथ गुजरात में। सो डांडी एक विलेज है जो कि साउथ गुजरात में आया है एंड नवसारी डिस्ट्रिक्ट में आया है। कहाँ पे? नवसारी डिस्ट्रिक्ट में। ओके, मार्च, मार्च मीन्स मार्च मंथ नहीं। ओके, मार्च मीन्स डिपार्चर। ओके, जुलूस जो निकालते हैं उसे बोलते हैं मार्च। ओके, जुलूस निकालते हैं जिसे कुछ भी बोलते हैं। सो डांडी मार्च मीन्स डांडी कुछ या डांडी जुलूस भी बोल सकते हैं। ओके, क्लियर दैट? सो मार्च मीन्स इट्स नॉट मार्च मंथ। ओके, मार्च मीन्स डिपार्चर। दिस इज इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930। इंसिडेंट, इंसिडेंट मीन्स इवेंट और केस। ओके, सो ये इंसिडेंट कब का है? 1930। ओके, बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट मीन्स जब इंडिया इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था, स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब की बात है। कब की? 1930। फ्रेंड्स, व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ था? 1947 में। ओके, सो ये कब की बात है? इंडिया बिकेम बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था तब की बात है। ओके, फॉर मैनी ईयर्स द ब्रिटिश हैड मेड अ लॉ दैट डिड नॉट अलो पीपल टू मिक्स सॉल्ट देमसेल्फ। ओके, सो बिफोर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट यहाँ पे किसका शासन था? ब्रिटिशों का। ओके, ब्रिटिश यहाँ पे हेड थे। इंडिया में हेड कौन था? ब्रिटिश। ओके, सो उन्होंने क्या किया था? एक लॉ बनाया था कि इंडिया के जो पीपल है वो सॉल्ट नहीं बना सकते, खुद सॉल्ट नहीं बना सकते। दे हैड ऑल्सो पुट अ हैवी टैक्स ऑन
सॉल्ट। एंड उन्होंने क्या किया था, जो ब्रिटिश थे उन्होंने सॉल्ट पे बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगा दिया था। ओके, बाय दिस लॉ पीपल कुड नॉट मेक सॉल्ट इवन फॉर यूज एट होम। सो ये जो लॉ बनाया था, उस लॉ के कारण लोग जो है, इंडिया के लोग, वो घर में खाने जितना भी सॉल्ट नहीं बना पाते थे। हाउ कैन एनीबडी लिव विदाउट सॉल्ट? सो विदाउट सॉल्ट कोई भी कैसे जी सकता है? गांधी जी सेड, हाउ कैन अ लॉ नॉट अलाउ अस टू यूज फ्रीली दैट नेचर हैज गिवन? सो गांधी जी ने क्या कहा, जो हमें नेचुरली मिला है, जो हमें नेचर से मिला है, कुदरत से मिला है, तो उस पर कोई लोग कैसे बना सकता है? ओके, सो उसे हमें फ्रीली यूज करना चाहिए, उस पर कोई भी लॉ नहीं बनना चाहिए। गांधी जी विथ सेवरल अदर पीपल वेंट ऑन अ यात्रा फ्रॉम अहमदाबाद टू द Dandi seashore in Gujarat to protest against this law. So गांधी जी एंड उनके कुछ साथी, गांधी जी और उसके कुछ साथी, उन्होंने क्या किया, वेंट ऑन अ यात्रा मीन्स लॉन्ग वॉक, जिसे हमने क्या बताया था, मार्च मीन्स जुलूस निकाला। गांधी जी एंड उनके कुछ साथी ने मिलकर एक यात्रा निकाली जो कि अहमदाबाद से डांडी तक थी। सो फ्रेंड्स, शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है डांडी मार्च, तो आपको फुल क्वेश्चन लिखना है, फुल क्वेश्चन का आंसर लिखना है। एंड लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एक्सप्लेन डांडी मार्च, तो आपको पूरा लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है डांडी कूच कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1930 में, एंड कहाँ से कहाँ तक, तो अहमदाबाद से डांडी तक। ओके, डांडी सीसोर तक, अहमदाबाद से डांडी सीसोर तक। एंड किसने किया था, गांधी जी एंड सेवरल अदर पीपल। ओके, एंड किस लिए किया था, सो सॉल्ट के लिए जो लॉ बनाया था, वो लॉ को तोड़ने के लिए। ओके, क्लियर दैट? सो फ्रॉम अहमदाबाद टू द डांडी सीसोर इन गुजरात। डांडी सीसोर मीन्स समुद्र का किनारा। सो डांडी पे जो समुद्र किनारा है वहाँ तक, अहमदाबाद से डांडी तक गांधी जी ने उनके साथी के साथ क्या की थी, डांडी मार्च मीन्स डांडी की यात्रा की थी। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ, जो सॉल्ट के अगेंस्ट लॉ बना था उसे प्रोटेस्ट करने के लिए मीन्स तोड़ने के लिए। क्लियर दैट? नाउ द नेक्स्ट, डू यू नो हाउ सॉल्ट इज मेड? क्या आप जानते हैं सॉल्ट कैसे बनता है? द सी वाटर इज कलेक्टेड इन शैलो बेड्स डग इन द सैंड। तो सीसोर के पास जो सैंड होती है, समुद्र किनारे जो भी सैंड होती है मीन्स रेत होती है, तो उसके ऊपर इस तरह से स्क्वायर में क्यूब बनाए जाते हैं। ओके, स्क्वायर क्यूब बनाए जाते हैं। एंड शैलो बेड्स मीन्स उसे क्या बोलते हैं, शैलो बेड। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज शैलो बेड्स? द सी वाटर इज कलेक्टेड इन शैलो बेड्स, बट व्हाट इज शैलो बेड्स? शैलो बेड्स इन स्क्वायर क्यूब, जो कि कहाँ पे बनाया जाता है, सैंड में। ओके, सो इस तरह से स्क्वायर बनाया जाता है, उसमें सी वाटर को कलेक्ट किया जाता है। ओके, शैडो बेड में सी वाटर को कलेक्ट किया जाता है। एंड वाटर इज अलाउड टू ड्राई इन द सन, उसे सन में ड्राई होने के लिए मीन्स उसे इस तरह से कलेक्ट करके छोड़ दिया जाता है। इससे क्या होता है कि सनलाइट में जो भी उसमें वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है एंड उसमें क्या बच जाता है, सॉल्ट। ओके, आफ्टर द वाटर ड्राइज द सॉल्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड।
आपने देखा भी होगा कि जब आप सीसोर के पास जाते हो तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इस तरह से स्क्वायर आपको दिखने को मिलेंगे। एंड इस स्क्वायर में क्या करते हैं, सी वाटर को कलेक्ट करते हैं एंड उसे सनलाइट में ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। जब वाटर ड्राई हो जाता है, वाटर इवोपरेट हो जाता है, तो उसमें क्या बचता है, सॉल्ट। क्या बचता है, सॉल्ट। ओके, सो इस तरह से सॉल्ट बनता है। So friends, I hope you understand that. Now the next what we have learned. हमने क्या सीखा? You have washed your handkerchief and you want to dry it quickly. What all can you do? So आपने क्या किया, आपका हैंकरचीफ मीन्स आपका जो हाथ का रुमाल है वो आपने वॉश किया। हैंकरचीफ मीन्स रुमाल। ओके, सो आपने उसे क्या कर दिया, वॉश कर दिया। एंड यू वांट टू ड्राई इट क्विकली, आप चाहते हो कि वो जल्द ही सूख जाए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सो हम उसे क्या करेंगे, सनलाइट में रख देंगे या फिर उसे हीट देंगे। सो उससे क्या होगा, उसे हीट देने से या फिर सनलाइट में रखने से उसका जो वाटर है वो इवोपरेट हो जाएगा एंड हैंकरचीफ क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। ओके, हीट देने के लिए उसे गैस स्टोव पे नहीं रखना है। ओके, सो उसे क्या करना है, लाइट हीट देना है। ओके, देन व्हाट थिंग डू यू पुट इन वाटर टू मेक टी। सो आपने देखा ही होगा आपके घर पे आपकी मम्मी टी बनाती है, तो टी बनाने के लिए आपको वाटर में क्या क्या डालना पड़ता है। ओके, विच व्हाट थिंग्स, सो हम क्या क्या डालते हैं, चाय बनाने के लिए, टी बनाने के लिए हम क्या क्या करते हैं, टी लीव्स डालते हैं, देन शुगर एंड जिंजर या फिर कोई भी स्पाइस जो हमें चाहिए टी बनाने के लिए वो हम उसमें डालते हैं, ऐड करते हैं। विच ऑफ दोज थिंग्स डिजोल्व इन वाटर, सो उसमें से कौन सी चीज वाटर में डिजोल्व हो जाती है। सो विच थिंग, यस, शुगर। क्या डिजोल्व हो जाती है, शुगर डिजोल्व हो जाती है। ओके, यू हैव बीन गिवन सम मिश्री पीसीस मीन्स लम्प्स ऑफ शुगर। आपने देखा होगा मिश्री पीसीस मीन्स शुगर के इतने बड़े बड़े गट्ठे होते हैं। ओके, सो आपको अगर मिश्री पीसीस दी जाए, सजेस्ट सम वेज टू डिजोल्व देम क्विकली, तो उसे क्विकली डिजोल्व करने के लिए आपको सम वेज सजेस्ट करने हैं कि क्या करने से उसे क्विकली डिजोल्व किया जाता है। लाइक उसे तोड़ के उसे अगर छोटे छोटे पीसीस में कन्वर्ट किया जाए, मीन्स स्मॉल, उससे जो लम्प्स है उसे स्मॉल पीसीस में कन्वर्ट करके उसे डिजोल्व किया जाए तो भी वो जल्दी डिजोल्व हो जाता है। देन उसे वाटर में रख के उसे हीट किया जाए तो भी वो डिजोल्व हो जाता है। एंड स्मॉल पीस करके देन उसे वाटर में हीट किया जाए तो वो एकदम क्विकली डिजोल्व हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से आपको अलग अलग वेज अपनी नोटबुक में लिखना है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड डिजोल्व, फ्लोट, सिंक, डिजोल्व एंड इवोपरेशन। ओके, सो इस यूनिट में हमने क्या क्या देखा, वाटर पे क्या फ्लोट होता है, क्या सिंक होता है, मीन्स कौन सी चीज तैरती है, कौन सी चीज डूब जाती है। देन डिजोल्व, कौन सी चीज डिजोल्व हो जाती है वाटर में। एंड देन इवोपरेशन मीन्स वाटर का इवोपरेशन कैसे होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड विथ दिस टॉपिक ओवर यूनिट नंबर 7 experiment with water is finished. Thank you. Stay home, stay safe.